नमस्कार, नेशन स्पीक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु ठाकुर। अभी तक क्या कुछ खास रहा है, आज क्या कुछ खास होने वाला है, इसको लेकर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। तो आज जैसे कि विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है, आज विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। तो आज किन किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा होने वाली है, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूं। तो आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी जो है विपक्ष के हंगामा होने के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आपको बता देते कि 5 दिन में जो है वो विपक्ष ने 2 बार जो है वो सदन से वॉकआउट किया है और 1 बार, जी, तो 2 बार जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया है और आज भी पूरी तरह से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद जो है आज दोपहर 2 बजे के बाद विधानसभा की कार्यवाही जो है वो प्रश्नकाल से शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता देते सदन में विधायकों द्वारा आज आज जो है वो ज्यादातर कृषि और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकतर प्रश्न होंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे के बाद प्रश्नकाल से शुरू होगी और इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है आज कृषि और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े पूछे जाएंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि आज जो है प्रश्नकाल के बाद सदन के पटल पर जो है वो कई अध्यादेश भी टेबल पर रखे जाएंगे और इन्हें प्रस्तुत करने के बाद 2023-24 के बजट को लेकर चर्चा होगी। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो 17 मार्च को अपना बजट प्रस्तुत किया था और आज से अगले 23 मार्च तक बजट की अनुदान मांगों को लेकर सदन में चर्चा भी की जाएगी। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है और संभव है कि बजट अनुदान की मांगों के दौरान जो है इस बजट में जो है वो कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। वहीं क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष के जो है 31 मार्च तक अनुपूरक बजट को मिलाकर लगभग 65,000 करोड़ खर्च हो जाएगा और ऐसा भी माना जा रहा है कि बजट पर चर्चा के दौरान कैपिटल एक्सी माफी चाहूंगी एक्सपेंडिचर पर बजट में इजाफा हो जाए। और वहीं आपको बता देते हैं कि विपक्ष जो है 3 दिन विपक्ष का आक्रामक रुख जो है वो देखने को मिला है। पहले 2 दिन विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव पेश किया, तीसरे दिन काले झंडे और जंजीर व तालों के साथ प्रदर्शन किया और सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बजट भाषण को विपक्ष ने शांतिपूर्वक सुना है। बजट भाषण जो था वो 17 मार्च को था, जिनको जो है विपक्ष ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना और उस दिन ऐसी जो है कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली। और उसी दिन जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि तालाबंदी को लेकर विपक्ष का रवैया आने वाले दिनों में भी आक्रामक देखने को रहेगा और गौर रहे कि 4 दिन के बजट सत्र में 2 बार वॉकआउट कर चुका है विपक्ष और एक बार जो है वो सदन से उठकर बाहर भी जा चुका है। तो आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार तालाबंदी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। तो ये सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। आज जो है विधानसभा का बजट सत्र का 5वां दिन है और आज जो है ज्यादातर मुद्दे जो रहने वाले हैं वो कृषि और पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े आज मुद्दे जो है विधानसभा बजट सत्र में गूंजने वाले हैं। तो ये बजट सत्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही आपको बता देते हैं कि शिमला नगर निगम अब जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से भी टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। क्या मामला है, किन किन जो बिल्डिंग्स है उनसे ये टैक्स वसूला जाना है, इस पर पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। आपको बता देते हैं शिमला नगर निगम अब शहर में बनी सेंटर गवर्नमेंट की बिल्डिंगों से सर्विस टैक्स वसूलने की तैयारी में है। बजट में यह प्रपोजल रखा गया है और सरकार को भी यह प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया है और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद इसको लागू भी किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि अभी तक निगम ने जो है वो शहर की 184 बिल्डिंगे चिन्हित भी कर ली है जिनसे जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है और इससे जो है टैक्स वसूला जाना है। लेकिन ये बिल्डिंगे कब की है, और क्योंकि ये जो है बिल्डिंगे इस आधार पर चिन्हित की गई है जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंगे बनाई गई है और ये जो 1950 से पहले की बिल्डिंगे बनाई गई है उससे जो है ये सर्विस टैक्स वसूला जाना है। इसकी पहचान की गई है क्योंकि बिजली के मीटर लगे होते हैं तो इनसे जो है इसकी पहचान की गई है। आपको बता देते हैं कि नगर निगम ने इन बिल्डिंगों को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इसमें सबके लिए अलग अलग टैक्स उन्होंने रखा है, किससे कितना टैक्स वसूला जाएगा वो इन कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। तो आपको बता देते हैं कि इसमें जो है एमसी की सभी सेवाएं ले रही बिल्डिंगों को 75% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नंबर 1 कैटेगरी आ गई जिसमें आपको जो है एमसी की सभी सेवाएं ले रही बिल्डिंगों से 75% टैक्स का भुगतान करना होगा। साथ ही आपको बता देते हैं कि पार्शियल सेवाओं में 50% चुकाना होगा। ये दूसरी कैटेगरी होगी। इसमें जो है पार्शियल सेवाएं जो भी बिल्डिंग्स दे रही है
उनको जो है 50% का भुगतान करना पड़ेगा। जबकि सरकारी बिल्डिंगों में नगर निगम की किसी भी सेवा का, देखिए, किसी भी सेवा का अगर प्रयोग नहीं भी किया गया है तो भी 33.5% जो है इसमें टैक्स देना होगा। तो मान लिए कोई सरकारी बिल्डिंग्स है और नगर निगम की, उसमें किसी भी सेवा का कोई प्रयोग उन बिल्डिंग का नहीं हो रहा है, लेकिन उन बिल्डिंग से भी जो है नगर निगम जो है वो 33% टैक्स जो है वो वसूला जाएगा। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में है जो सभी सेवाएं ले रही बिल्डिंगों से जो है 75% टैक्स का भुगतान करना होगा। सेकंड, पार्षद सेवाओं से 50% का चुकाना होगा। और ऐसी सरकारी बिल्डिंग जो कि जिसमें अभी किसी भी प्रकार की सेवा प्रयोग नहीं की जा रही है, उससे भी 33% टैक्स जो है वो चुकाना होगा। वहीं आपको बता देते हैं, नगर निगम ने इन बिल्डिंगों से लगभग 20 सालों से सर्विस टैक्स नहीं लिया है, लेकिन अब जो है नगर निगम जो है वित्तीय रूप से घाटे का शिकार हो रहा है, जिस करके अपने इससे उभरने के लिए एमसी ने शहर की बिल्डिंगों की लिस्ट तैयार की है। और अब जो है नगर निगम इन बिल्डिंगों से जो है वो सर्विस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। वहीं अगर आपको बता देते, नगर निगम ने ऐसे बिल्डिंगों की पहचान की है जो ब्रिटिश काल में बनी हुई है, और 1950 के समय में बनी बिल्डिंगों को भी अब टैक्स देना होगा। बिजली मीटर और नक्शे से पुरानी बिल्डिंग की पहचान की गई है कि यह किस समय की बनी हुई बिल्डिंग है। वहीं आपको बता देते हैं कि कर वसूली के जरिए नगर निगम अपनी इनकम बढ़ाने की इस समय तैयारी कर रहा है, और प्रदेश सरकार द्वारा दिए इनकम बढ़ाने के निर्देश पर नगर निगम काम कर रहा है। बजट में कई ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कई बिल्डिंगें टैक्स के दायरे में आ जाएगी, और इससे साल में निगम को अच्छी खासी इनकम होने के आसार भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि जिन बिल्डिंगों में नगर निगम बिजली, पानी, गार्बेज कलेक्शन समेत कई सुविधाएं दे रहा है, उन्हें टैक्स चुकाना होगा। और शहर में जो बिल्डिंग 1950 से पहले की बनी हुई है, उनसे ये चार्ज वसूला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 1950 से पहले की ये बिल्डिंगें हैं, उनसे जो है ये टैक्स वसूला जाना है, और जिनमें जो है सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है जिन बिल्डिंगों में नगर निगम की, जैसे बिजली, पानी, गार्बेज कलेक्शन सहित ये जो सारी सुविधाएं दी जा रही है, उनसे ये टैक्स वसूला जाएगा। और इसके लिए जो 3 कैटेगरी को डिवाइड किया गया है कि किससे कितना प्रतिशत जो है वो टैक्स वसूला जाना है। तो बहुत बड़ा कदम जो है शिमला नगर निगम की ओर से देखने को मिला है। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं, तो इसमें हिमाचलियों को उनकी जमीनों का मुआवजा मिलने वाला है। ये किन जमीनों के मुआवजे की बात हो रही है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब उनकी जमीनों का पैसा मिलेगा। नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों के लिए जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, उन लोगों को 27 मार्च तक जो है इसका पैसा मिलेगा। तो आपको बता देते हैं, क्योंकि हिमाचल में जो है कई नेशनल प्रोजेक्ट इस समय चले हुए हैं, तो जितने भी हिमाचलियों की जमीन उसमें आई है, उन सभी हिमाचलियों को 27 मार्च तक इसका पैसा मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि के भीतर ही उनका पैसा देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री अधिकारियों से इसकी फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानेंगे कि आदेशों की कितनी अनुपालना की जा रही है, लैंड एग्जीबिशन का कार्य कितना आगे बढ़ा, और लोगों को इसका कितना पैसा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बीती शाम ही निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, और बैठक में उन्होंने भूमि मुआवजा, एफआरए, एफसीए की मंजूरी से संबंधित मामलों और परियोजनाओं में आ रही अन्य समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। तो अभी उन सभी हिमाचल वासियों को उसका मुआवजा मिलने वाला है जिनकी भी भूमि नेशनल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए लगी है, उनको उनका पैसा मिलने वाला है। और इसकी जो है डेट भी 27 मार्च तक उनको उनका पैसा मिल जाएगा। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है कल देर शाम को इसके लिए चर्चा भी की है, और इसका फीडबैक भी लेंगे। तो ये बहुत खुशी की खबर सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की, तो आज सुबह ही वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे। कितनी इसकी तीव्रता रही, चलिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में आज सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और झटके इतने जोरदार थे कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल गए, और लोगों की नींद खुल गई। वे एकदम घरों से बाहर की ओर दौड़े, और राहत की खबर ये रही कि इस भूकंप में जो है किसी की जान माल का कोई नुकसान का समाचार अभी तक नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास रही है, और इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर को माना जा रहा है।
आज सुबह करीब 8:08 पर भूकंप का एक जोरदार झटका महसूस किया गया और झटके महज 2 सेकंड के लिए ही महसूस किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि इस भूकंप को सबसे अधिक उन लोगों ने महसूस किया जो कि अपने घरों की दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहते हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला चंबा भूकंप की दृष्टि से जो है वो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है और इसे जोन 5 में शामिल किया गया है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए जो है इसको भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में शामिल किया गया है, जिसका यह मतलब होता है कि चंबा में यदि कभी भी कोई जोरदार भूकंप का झटका आता है तो इससे जो है बहुत ज्यादा तबाही होने के आसार बन जाते हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि चंबा में हर वर्ष कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और बीते माह की 20 तारीख को भी जिला चंबा में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर जो है 3 से 4 के बीच मापी गई थी और उस दिन भी सोमवार था। और एक महीने बाद जो है आज भी सोमवार को ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है और आज भी इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है। वहीं अगर बात करें तो ठीक एक माह पहले जिला चंबा में भूकंप आया था। 21 जनवरी और 3 दिसंबर को भी जिला चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और 20 मार्च की सुबह आए इस भूकंप के झटके ने एक बार फिर कुछ देर के लिए चंबा वासियों के दिलों में भय पैदा कर दिया। सुबह सुबह से भूकंप के झटके जिला चंबा में जो महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 रही है और 4 क्योंकि जिला चंबा जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो अगर ऐसा ही कोई जोरदार भूकंप का झटका वहां पे महसूस किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा तबाही होने के आसार है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल में बीती शाम को भी जो है वो मौसम ने एकदम से करवट ली। दिन भर जो है मौसम साफ बना रहा, धूप खिली रही प्रदेश के कई जिलों में, लेकिन शाम को जो है मौसम एकदम खराब हुआ और बारिश भी जो है यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता देते हैं कि इस बारिश से जो है प्रदेशवासियों ने सूखे और गर्मी से थोड़ी राहत भी महसूस की है। वहीं जो है मार्च के महीने में अब तक से सामान्य 73% कम बारिश हुई है। इसका किसानों बागवानों की फसलों पर पूरा असर देखने को मिल सकता है। पानी के स्रोतों में जल स्रोत में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद ड्रॉय स्पेल टूटा है और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी 26 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग शिमला ने लगाया है। वहीं अगर बात करें तो आज भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। कल व परसों कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी और 23 मार्च को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है। बीते दो दिन भी मौसम क्योंकि खराब रहा है और बारिश के बाद कुछ शहरों के तापमान में 5 से 8 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। तो कितनी कमी जो है कहां पर आई है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 दिन पहले अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक ज्यादा चल रहा था। आज यह सामान्य से नीचे गिर गया है और शिमला का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 नीचे लुढ़कने के बाद 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें नाहन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री की गिरावट के साथ 21.8 डिग्री दर्ज किया गया है। सोलन का तापमान नॉर्मल से 4.8 डिग्री की कमी के साथ 20.5 डिग्री तक गिर गया है। इसी तरह अन्य शहरों में भी तापमान में कमी आई है। लेकिन एक तरफ देखिए बारिश से जहां किसानों बागवानों में जो है खुशी की लहर है, दूसरी तरफ जो है इस समय नकदी फसलें बनकर तैयार हो गई है, सेब में फ्लावरिंग हो रही है, जिससे जो है वो उस पर जो है संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और सेब बागवानों की इससे जो है वो चिंता भी बढ़ गई है। तो ये अभी तक की कुछ खास खबरें थी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।